नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था की कहानियां में, जहां हम लाते हैं भक्ति, विश्वास और आस्था से जुड़ी पौराणिक कथाएं जो हमारे जीवन में प्रेरणा और शक्ति भर देती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, जो एक सुहागिन स्त्री के अटूट प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए श्रद्धा से सिर झुकाकर सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे हमेशा पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया, करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी साथ खाने को कहा, लेकिन करवा ने बताया, भाइयों, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। मैं तब तक जल या अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक चंद्रमा को अर्घ्य न दे दूं। अपनी बहन की भूख प्यास से व्याकुल अवस्था देखकर सबसे छोटे भाई को दया आ गई। वह पहाड़ी पर गया और वहां एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर बोला, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। भोली भाली करवा ने उस पर विश्वास किया और अपनी भाभियों को बुलाकर बोली, भाभी, चलिए, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दें। भाभियां सारी बात जानती थीं। उन्होंने कहा, बाईसा, अभी आपका चांद निकला है, हमारा नहीं। लेकिन करवा उनकी बात न समझ पाई और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। पहला निवाला खाया तो छी आ गई, दूसरा निवाला, उसमें बाल निकल आया, तीसरा निवाला तोड़ा और तभी ससुराल से खबर आई कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही करवा का हृदय रो पड़ा। जब उसकी मां ने उसे विदा करने की तैयारी की तो बोली, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उनके चरण छूना। जो तुझे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे, उसे अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। करवा चल पड़ी। रास्ते में अनेक लोग मिले। सबने कहा, सुखी रहो, धन्य रहो, पर किसी ने नहीं कहा, सदा सुहागन रहो। जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो देखा आंगन में उसके पति का शव रखा था। वह विलाप करने लगी, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। लोगों ने बहुत समझाया पर वह न मानी। आखिरकार सबने उसे श्मशान में एक झोपड़ी में छोड़ दिया, जहां करवा अपने पति के पास रहने लगी। अब करवा हर महीने की चौथ का व्रत रखने लगी। नित्य चौथ माता की पूजा करती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और कहती, माता, मेरे सुहाग को लौटा दो। हर बार चौथ माता प्रकट होकर कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं लिया, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया। जब अश्विन मास की चौथ आई तो करवा ने कहा, माता, मैं 12 महीने से व्रत कर रही हूं, कृपा करके अब मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता बोली, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते। कार्तिक की चौथ माता नाराज है। जब वे आई तो उनके चरण पकड़ लेना। जब कार्तिक चौथ आई, करवा ने 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार किया। वह व्रत रखी, पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। तभी चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। करवा ने माता के चरण पकड़ लिए। माता, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो। माता बोली, तू बहुत भोली है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। करवा ने कहा, मुझसे गलती हुई है माता, मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा सुहाग मुझे नहीं मिल जाता। माता ने कहा, ठीक है, अपना सुहाग का सारा सामान मुझे दे दे। करवा ने एक एक कर सब दे दिया। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदिया, मेहंदी, काजल। तब माता ने अपनी आंखों से काजल, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे के जल में घोला। उस जल से उन्होंने करवा के पति पर छींटे डाले और चमत्कार, उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने झोपड़ी पर पांव मारा और वह झोपड़ी महल में बदल गई। शाम को छोटी ननद जब भोजन लेकर आई तो देखा जहां झोपड़ी थी वहां अब एक सुंदर महल खड़ा है। अंदर उसका भाई जीवित बैठा था और करवा खिड़की से मुस्कुरा रही थी। जब मां को यह समाचार मिला, वह विश्वास नहीं कर सकी। लेकिन जब उसने अपने बेटे को जीवित देखा तो बोली, बहू, यह मेरा बेटा नहीं, तेरे व्रत का प्रतिफल है। जैसी तूने चौथ माता की आराधना की वैसा कोई न करे, और जो करे उसे तेरे जैसा सुहाग और सुख मिले। इसीलिए आज भी करवा चौथ का व्रत स्त्रियां श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ रखती हैं, ताकि उनका सुहाग अखंड रहे और जीवन में सौभाग्य बना रहे। दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, आस्था और व्रत की शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आस्था की कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।